ओम शांति। 31 मई। ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और ये उस समय की मुरली है 1886, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी गोल्डन जुबली मना रहा था। तो जो पुरानी सब बहनें थी उन सबको बुलाया था। वो 80 थी और 4 भाई थे। तो पुरानी दादियों को देखकर बाबा को तो सब कुछ याद आ जाता है शुरू का। तो बाबा ने कहा, बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं और आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं, जिन्होंने शुरू में निश्चय और हिम्मत का प्रैक्टिकल सबूत दिखाया, संसार को दिखाया। ऐसे रत्न आप सभी हो। बाबा ने आपका दिमाग नहीं देखा, सच्चा दिल देखा। बाप को दिमाग वाले प्रिय नहीं, सच्चे दिल वाले प्रिय हैं। सच्चे दिल से दुआएं मिलती हैं, दिमाग से केवल नाम वाला होता है। तो बाबा उन सभी को, आदि रत्नों को, जिनमें कई बहुत भोले भोले भी थे, उन सबको देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे और उनके माध्यम से सबसे पूछ रहे थे कि एडवांस पार्टी पूछ रही है कि हम सभी तमोगुणी वातावरण में रहते हैं, ऐसे ही परिवारों में भी रहते हैं जहां चारों ओर कलयुग का तमोगुणी वातावरण है। भले ही हम पवित्र हैं, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे अंदर देवी संस्कार हैं, लेकिन हमें आप सबकी मनसा शक्ति के वाइब्रेशंस की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि कलयुगी वायुमंडल का इफेक्ट तो होता ही है ना। तो अगर हमारी मनसा शक्ति और उससे फैलने वाले वाइब्रेशंस वहां तक जाएंगे तो वे कलयुगी और तमोगुणी वातावरण से सेफ रहेंगे। तो वे सब पूछ रहे हैं कि अपने इस कार्य की भी स्मृति है या सेवाओं में, कोर्स कराने में, सेंटर संभालने में, इसमें ही लग गए हैं। फिर आगे की स्मृति दिलाई, जो अब की प्रैक्टिकल बात है। ये जो कोरोना आया है, जैसे इसका सीन दिखा दिया हो बाबा ने और कहा, एडवांस पार्टी के माध्यम से बोल रहे हैं कि जब सामूहिक मृत्यु होंगी, अचानक मृत्यु होंगी, अकाले मृत्यु होंगी, चारों ओर भय का माहौल होगा, इन आत्माओं के बुरे वाइब्रेशंस नीचे आएंगे, उससे स्वयं को सेफ रखना और इन आत्माओं को भी वाइब्रेशंस देना, क्या ऐसी तैयारी है? पूछ रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसी तैयारी सबने की है कि जब ऐसा समय आए, अब आ गया है, हम अपने को भी सेफ रख सकें और इन आत्माओं को भी अच्छे वाइब्रेशंस दे सके, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बहुत आत्माएं भटक रही हैं, पुनर्जन्म इनको नहीं मिल रहा है। और बाबा ने कहा, तुम्हारा भी अंत सुहाना हो। देखिए, अंतिम समय की बात हर एक मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मनसा शक्ति पावरफुल होगी तो तुम्हारा अंत सुहाना होगा, नहीं तो जो कमजोर संस्कार रह गए वो भूत के रूप में दिखाई देंगे और भयभीत करेंगे। तो तुम्हें मनसा शक्ति को बढ़ाना है और निर्भयता को भी बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा, ऊपर वतन में सभी एडवांस पार्टी वाले इकट्ठे हुए और वो आपस में रूरिहान कर रहे थे। तो बाप उनकी विशेषता सुना रहे हैं। तो मामा ने सभी को बहुत अच्छा संदेश दिया, विश्व किशोर दादा ने सबको संदेश दिया, दीदी मनमोहिनी ने सबको संदेश दिया, क्योंकि ये 3 आत्माएं ही उस समय की गई हुई महान आत्माएं थी। इससे पहले एक बात और बाबा ने कही कि ये सब आपस में मिलते हैं वहां बिना पहचान के, ये समीप के परिवारों में है, मित्र हैं आपस में, इनके परिवार एक दूसरे के। तो जब ये मिलते हैं आपस में कभी भी, तो इनके दैवी संस्कार और इनकी रूहानियत का आकर्षण एक दूसरों को समीप लाता है। बाबा ने कभी कहा था कि जब फंक्शन होते हैं, शादियां होती है, तो सब परिवार मिलते हैं, तो ये बच्चे सब अलग हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। तो कहा, इससे वो एक दूसरे को
प्रेरणा देते हैं बहुत अच्छी। मामा ने कहा कि सफलता का आधार है सहन शक्ति और समाने की शक्ति, और विश्व किशोर दादा ने कहा अटूट निश्चय और अटल नशा रहे, ये सफलता का आधार है। और दीदी मनमोहिनी ने कहा चाहे बच्चे बनकर बाबा का हाथ पकड़ लो, चाहे बाबा आपका हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़े रखो, सदा बाबा का हाथ पकड़े रखो। इसका बड़ा महत्व है, इससे ही सेवाओं में बहुत ज्यादा सफलता होगी। तो बाबा ने तीनों को माध्यम बनाकर सफलता का एक आधार सुनाया और एक बहुत गहरी बात भी कही, क्योंकि स्थापना के कार्य में कुछ वो आत्माएं भी, अब तो बहुत आत्माएं चली गई हैं, कई हजार जा चुकी हैं, मुख्य दादियां भी सब चली गई हैं। तो दो काम इन सबको बहुत ज्यादा करने हैं। एक, देवताओं को जन्म देने की तैयारी योग बल से, उसको बाबा कहते थे गर्भ महल तैयार करने हैं, और एक राजा स्थापित करने की तैयारी, क्योंकि श्री कृष्ण के फादर के पास राज्य होगा ना भारत का। तो बाबा ने कहा इन दोनों कार्यों के लिए मनसा शक्ति बहुत चाहिए। तो एडवांस पार्टी की आत्मा आप सबको याद दिला रही हैं कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मनसा शक्ति है, तो हम भी अपने को चेक करें। अब तो समय बिल्कुल समीप आ गया है और ये महान मनसा शक्ति इस कार्य में विशेष सहयोगी बनेगी। तो बाबा ने कहा अभी तो समय आने वाला है जब भगवान के आने की प्रत्यक्षता होगी, इसलिए वृत्ति से वृत्तियों को बदलो, संकल्पों से संकल्पों को बदलो। आज का वरदान है रिसर्च की प्रयोगशाला में बैठो, ऐसे अंतर्मुखी बनो। और बहुत सुंदर बात है कि संकल्प करो और फिर उसका परिणाम देखो। ये रिसर्च करो कि हमने ये संकल्प किया, एक ही संकल्प को धारण कर लो और फिर उसका परिणाम देखो, इस पर रिसर्च करो। इसके लिए कर्म करते भी पावरफुल योग चाहिए और सारा दिन रूहानियत का अभ्यास चाहिए। स्लोगन है संतुष्ट रहकर सेवा करने वाले, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। तो आज सारा दिन हम पावरफुल वाइब्रेशंस बाप से लेंगे और संसार में फैलाएंगे, और अपनी मनसा किसी पावरफुल संकल्प से दूसरों के किसी कमजोर संकल्प को परिवर्तन करने का अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.